हाय फ्रेंड्स, श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लिमिट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई फंक्शन कैसे डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, इसमें हम सारा कुछ जानेंगे, ठीक है। और लिमिट निकालने के जितने भी तरीके हैं मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। फर्स्ट हम लिमिट के बेसिक तरीकों को जानते हैं, ठीक है। लिमिट है क्या चीज़, पहले हम उसको जानेंगे, ठीक है। देखिए मैं ये थोड़ा सा लिखा हूँ, इसको आप देख लीजिए। यदि फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु x बराबर a के सन्निकट, मतलब a बराबर a के सन्निकट बिंदुओं पर परिभाषित है तथा जब x a की ओर अग्रसर होता है तो फलन एफ एक्स एक परिमित संख्या l की तरफ अग्रसर है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे बोला है ना, x बराबर a के सन्निकट बिंदुओं पर, जैसे मान लीजिए कि x बराबर a के सन्निकट बिंदु कहने का मतलब है, जैसे इसी को बोला है ना, तो a प्लस मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, ये क्या फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए l आती है a प्लस। जैसे इसको एक नॉर्मली एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए x, एक वैल्यू को ले लिए एफ एक्स, x को ले लिए, सपोज रखना नहीं है, और यहाँ x टेंडिंग टू 2 है, तो यहाँ पर जैसे वैसे तो नॉर्मली बोलते हैं कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, लेकिन इस केस में होता क्या है, एग्जैक्ट या 2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए x टेंडिंग टू 2 कहने का मतलब है x 2 से थोड़ा ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि कितना ज्यादा है, 2.00000001, मतलब कितना भी जीरो आप लगा लीजिए, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। x मतलब टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी निकल के 2.000000 जो भी है, ठीक है। और मान लीजिए 2 के निकट मान लीजिए कि 2 माइनस भी होता है, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से छोटा थोड़ा सा मतलब करने का मतलब क्या है, जैसे 1.9999999999 ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये अप्रोक्स लगभग किसके बराबर है, 2 के बराबर है। x टेंडिंग टू 2 प्लस ये लगभग 2 के बराबर हम बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं बोल सकते हैं, ये लगभग 2 के बराबर है। और 2 माइनस में x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यही आएगी, ये भी लगभग क्या है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको LHL मान लेते हैं और एक को RHL, ओके। तो इसको मानेंगे RHL मानिए, तो आपको समझने में अच्छा लगेगा। LHL जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और इधर क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है। तो यहाँ फलन की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मान लीजिए इस छोटा सा बड़ा लेते हैं तो हम वैल्यू कितनी आ रही है, 2.000000001 जो भी है, और यहाँ पर 1.999999, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 2 के लगभग नजदीक है, यानी 2 के बराबर है हम मानते हैं, ठीक है। यही एक लिमिट का तरीका है। और देखिए इसमें थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी दे दूं अभी, और हम एक एग्जांपल लेकर अच्छे से समझेंगे लिमिट्स को, लेकिन फिलहाल होता क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं,
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ x टेंडिंग टू, एक मिनट, जैसे यहाँ पर बोले हैं लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये भी छोड़िए, x टेंडिंग टू a प्लस h हमने लिखा है a प्लस, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट f ऑफ x x टेंडिंग टू a प्लस h। h यहाँ पर क्या है, एक बहुत छोटा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। x एक क्या, यहाँ h क्या, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। h को यहाँ मतलब बहुत छोटा मतलब जितना आप जीरो लगा लें जब तक कि आपका लगभग हाथ तक न जाए, ठीक है। तो ये है। अब इसी को एक और तरीके से, जैसे मान लीजिए कि लिमिट ऑफ f ऑफ x और x टेंडिंग टू a माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ h। ओके, यहाँ पर भी क्या है, h एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, मतलब बहुत छोटा कर लेंगे, मतलब 0.00000000001, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये लिमिट जो लिखा है, लिमिट फंक्शन एक्सटेंडिंग टू a प्लस h, ये भी क्या है, मान लीजिए L1 के बराबर आ जाए, ठीक है। और एक आ जाए लिमिट f ऑफ x x टेंडिंग टू a माइनस h, ये L2 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब करेगी, तो लिमिट हमारी विद्यमान तभी होगी, जब क्या होगा, L1 बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, L1 बराबर L2, और एक क्या हो, परिमित संख्या हो, जैसे कोई ऐसा फंक्शन ना हो कि जैसे कि वो डिफाइन ही ना हो। ओके, L1 बराबर L2 आ जाए और ये एक दूसरे से आपस में क्या हो, बराबर हो, कोई इंफिनिटी टाइप का वैल्यू ना आए। ओके, जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे अच्छे से इसको समझते हैं। ओके, तो लीजिए एक सिंपल छोटा सा हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए अभी और भी समझेंगे तरीका। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिमिट जैसे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यार हॉस्पिटल रूल पढ़ेंगे तो हम तो निकालेंगे इसका जल्दी, लेकिन नहीं जानते हैं तो मान लीजिए एक्स टेंडिंग टू, ये 0 पे क्या है, 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ये तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर बटा 0, ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यदि ऐसे निकालें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ओके,
मान लीजिए इसकी जो भी वैल्यू कुछ आ गई अलाउन, और लिमिट ये क्या है 0 माइनस, मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू आ गई L2, इफ L1 बराबर L2 और एक क्या हो फाइनाइट नंबर हो, मतलब एक परिमित संख्या हो, तो उस केस में क्या होगी लिमिट विद्यमान होगी। ठीक है, या एग्जैक्ट 0 पे यहाँ पर लिमिट विद्यमान नहीं होगी, 0 प्लस या 0 माइनस पे लिमिट विद्यमान होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम ग्राफ के मदद से समझते हैं और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे अच्छा वाला। हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखने से पहले एक छोटा सा चीज देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे लिखा है लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a, ठीक है, तो मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, RHL आप निकालिए, RHL लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट f ऑफ x, इसको x को आप a प्लस s मतलब ऐसा दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जहां h एक बहुत बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर h क्या है, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो लिमिट f ऑफ x की जगह आप लोग ऐसा लिख सकते हैं a प्लस एच, और यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही LHL में LHL निकालेंगे तो लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू a माइनस एच, जहाँ पर h यहाँ पर भी क्या है, यहाँ एक बहुत छोटी पॉजिटिव संख्या है, तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ a माइनस एच टेंडिंग टू 0। ओके, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल पिछला वाला ही रहेगा, जैसे f ऑफ x दिया है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ओके, और ये बोल रहा है लिमिट फंक्शन की, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x टेंडिंग टू 1। मैं फिर आप लोगों को एक बार बता रहा हूं, इसमें क्या निकालते हैं, RHL और LHL, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसका और ये लिमिट का कतई मतलब नहीं था। देखिए x टेंडिंग टू a, पहले मैं ये आपको समझा रहा हूं, x टेंडिंग टू a का मतलब होता है 1 प्लस, एक के निकट, एक के निकट मतलब एक से थोड़ा सा ज्यादा हो या फिर क्या हो, एक से थोड़ा सा कम हो। ओके, और इसका मतलब होता है x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू 1 एकदम एग्जैक्टली होता है, x इक्वल टू 1 एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, और ये क्या है, a की तरफ a टेंड्स टू 1, यानी कि a 1 की तरफ अग्रसित है। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया। और लिमिट विद्यमान कब होती है, जब ये और ये दोनों क्या RHL बराबर
LHL जब बराबर हो जाते हैं, और एक उसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ये लिख सकते हैं, लिमिट x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। एक देखिए, x टेंडिंग टू 1 प्लस x टेंडिंग टू 1 प्लस, या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आप इसको क्या करना, जैसे जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक 1 प्लस करने का मतलब है एक से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 प्लस h लिख सकते हो। h यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस 1, अगर वैसे निकालना चाहो तो। ओके, अगर डायरेक्ट 1 आप यहाँ पे 1 करोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा, x 1 की तरफ, एक नहीं है 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी 1 प्लस हो गया तो h कुछ ऐसा जाएगा। ओके, तो अब इसको ऐसे भी अभी ऐसे रहने दो, 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस पे ये अपनी वैल्यू क्या होगी, ये 0 के बराबर नहीं होगी। अगर एग्जैक्ट 1 रहता तो ये क्या हो जाता, अगर एग्जैक्ट 1 रहता तो ये फंक्शन की कुछ ऐसा आता, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि ये आता 0 और ये आता 0, तो ये डिफाइन ही नहीं होता। ठीक है, ये 0/0 ये कोई फॉर्म नहीं है। ओके, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए हम मतलब एग्जैक्ट 1 पे इसकी लिमिट नहीं निकालते हैं। ठीक है, 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे अगर कुछ निकालेंगे, मान लीजिए 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस में निकालेंगे तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा, x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू आप रखिए 1 प्लस, जो भी रखिए 1 प्लस करने वाला यहाँ पर जो रखेंगे वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए अगर आप रख लिए x की वैल्यू 1 प्लस मतलब 1.00000 ऐसा कुछ रखिए, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2.0000001 आएगा, जो प्रोक्स क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ये हम लोग निकाले हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी 1 प्लस, जैसे इसे प्लॉट करिए RHL और ये LHL, आपने ये मान लीजिए 0.2 है, 1 से आप बढ़ा लिए हैं, 1 से वैल्यू कितना, 1 से बढ़ा लिए हैं कितना, 1.0001 लिए हैं, तो यानी यहाँ पे ये क्या है 2.0000001। अब मान लीजिए इससे यार ये नहीं है, मान लीजिए इससे थोड़ा सा कुछ और वैल्यू लेते तो फिर मान लीजिए यहाँ आती या फिर इसके नियरेस्ट में जाती। अगर इससे मतलब ये वाला जो वैल्यू है, अगर ये बढ़ा लेते थोड़ा सा तो ये और 2 के करीब जाता, तो इसको मान लेंगे क्या, लगभग 2 के बराबर है। अब फिर एक बार और देखिए LHL, LH निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्या होगा, x टेंडिंग टू 1 माइनस। ओके, यहाँ में क्या करेंगे, x
स्क्वायर माइनस 1/x-1। यहाँ पर देखिए एक से छोटा हम वैल्यू लेंगे, एक से छोटा मान लीजिए कि कुछ भी ले लें 0.99999 जो भी ले लीजिए आप। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, अरे इसको फैक्टर कर लीजिए, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये कट गया, कितना आ गया एक्स प्लस 1। इस पर लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ये भी आप निकालेंगे तो अप्रोक्स वो क्या आ जाएगी, लगभग 2 के बराबर ये भी आ जाएगी। यानी कि LHL और RHL आपका क्या आ गया, बराबर आ गया और एक फाइनाइट वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट होगी। इसको बाई ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको बाई ग्राफ हम देख लेते हैं। वाई बराबर, यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कुछ इसका ग्राफ बनेगा। जैसे ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, यही था ना। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ये कट जाएगा, ये आएगा एक्स प्लस का 1, ये जीरो कब होगा, -1 पे ये आ जाएगा आपका। अगर y से डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का आपका ग्राफ। ओके, कोई दिक्कत अगर ऐसा आपको ग्राफ बनाना हो तो, ठीक है। एक और देख लेते हैं इंटीजर का हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं या उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, x टेंडिंग टू 1, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या एक पूर्णांक वैल्यू देता है, एक होल नंबर जैसे, मतलब एक इंटीजर निकलता है, पूर्णांक निकलता है वहां से। मान लीजिए कि इसका मतलब तो होता नहीं है कि एग्जैक्ट 1, इसका मतलब होता है कि RHL आप निकालिए, तो यही होगा ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और ये x, ये 1 प्लस पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, हमेशा 1 आएगी, ओके। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक से बड़ा कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो हमेशा क्या देता है, इंटीजर वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ गई, ओके। और इसका LHL देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर एक से छोटी रहेगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ओके। तो यहाँ पे LHL बराबर RHL नहीं है, ओके। यही मान लीजिए सपोज दैट ये भी क्या है, बराबर नहीं है। यही मान लीजिए कि अगर यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहती तो RHL कैसे निकालते हैं, 0 प्लस
जीरो प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और LHS निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 आएगी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ पर भी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, देखिए लिमिट किन किन केसों में एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट आ गया, या फिर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, या फिर इनफाइनाइट बटा 1 आ गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। एक क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए और LHL बराबर RHL होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर इसका इंटीजर, इसका ग्राफ देखते हैं तो कैसे जाता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 से अगर छोटा रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 2 से छोटा रहेगी तो वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। 3 से अगर छोटा है तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और इस केस में क्या होता है, ये -1 आएगा और ये -2। ऐसे एक और लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है। 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 से छोटा लेंगे तो ये तो वैल्यू 0 कन्वर्ट होगी नहीं, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए -1, -2, -3। ओके, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं, जैसे कि एक मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, एक ग्राफ हल्का सा, मतलब कि कैसे आपको पता चल रहा है कि ये एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट कैसे नहीं होगा। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। मतलब एक बार फिर मैं समझने की लिमिट ही समझा रहा हूँ कि लिमिट होती क्या है। यहाँ पर क्या है, कोई फंक्शन है y बराबर f ऑफ, यहाँ पर y बराबर fx कोई फंक्शन है। यहाँ पर देखिए आप, LHL का मतलब क्या होता है, ये कोई लाइन है। LHL का मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट जाना। अगर लेफ्ट, LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाना, और HL का मतलब राइट साइड से लेफ्ट जाना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर e की वैल्यू बहुत बड़ी लेते हैं तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कुछ आएगी, जो भी आए उससे बड़ी लेंगे तो यहाँ पे क्या, ये 2 की ओर नियर जा रहा है, x की मतलब 1 के नज़दीक और लेंगे तो यहाँ पर क्या जा रहा है, 2 की और नज़दीक वैल्यू आ रही है, और लेंगे तो ये लगभग और नज़दीक आ जाएगी 2 के, और a पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि RHL राइट से लेफ्ट जा रहा है तो यहाँ क्या है, a की तरफ अग्रसित है तो फलन का वैल्यू कितना, y बराबर fx, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी, 2 जा रही है। और इधर सही a माइनस का मतलब देखिए a माइनस, यहाँ पर भी a माइनस, मतलब जैसे कि
जैसे जैसे ए के करीब आप जाते जाएंगे तो उसका ग्राफ वैसे ही 2 के नियरेस्ट ही है, मतलब क्या कि अप्रोक्स लगभग वैल्यू उसकी 2 आते चले जाएगी। जैसे ए से छोटा सा छोटा, फिर उससे और छोटा, उससे और छोटा, ऐसे करके मतलब करते जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू लगभग 2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फलन ऐसा है कि जैसे मतलब अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो आपकी ए की तरफ जा रहे हैं आप, तो ये आपकी क्या है, फलन की वैल्यू है 2 के बराबर जा रही है। और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब भी क्या, फलन की वैल्यू 2 के बराबर जा रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ओके, और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।